दोस्तों, हमारी श्रृंखला तारीख़-ए-हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे भारत की अकूत संपदा लूटने और इस्लामिक सत्ता का विस्तार करने तथा भारत जैसे समृद्ध विशाल देश में इस्लाम को फैलाने की मुहिम के चलते बगदाद के खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक के आदेश से इराक के इस्लामिक गवर्नर हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद भी 17 वर्षीय बिन कासिम नामक क्रूर योद्धा को सिंध विजय के अभियान में भेजा और वह पूरी तरह सफल भी रहा। उसने सिंध के राजा दाहिर सेन को कत्ल करके पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया तथा सिंध, जो भारत भूमि का हिस्सा था, भारत का एक तरह से मुख्य द्वार था, वहां अरब की इस्लामिक सत्ता कायम कर दी। बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्लेआम किया गया, लोगों को जबरन मुसलमान बनाया, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई तथा राजा दाहिर सेन का सर काटकर बंदी बनाई गई राजा दाहिर सेन की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी सहित बतौर जीत का तोहफा खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक के पास दमिश्क भिजवा दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख़-ए-हिंद और इस्लामिक आक्रमण श्रृंखला पार्ट 2, जिसमें आप जान पाएंगे कि राजा दाहिर सेन की दोनों पुत्रियों के साथ दमिश्क में क्या हुआ। मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने उसके द्वारा जीत की खुशी में भेजे गए तोहफे के बदले खुश होकर उसे क्या इनाम दिया और भी कुछ नायाब जानकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब के विषय में तथा उनके बाद इस्लामिक तंत्र प्रबंधन के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम पलटकर फिर से कहानी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत हम हज़रत मोहम्मद साहब से ही कर रहे हैं। दोस्तों, उस नूरानी हस्ती का जन्म 20 अप्रैल सन 571 को सोमवार के दिन मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना बिनते वहब या आमना था। इनके दादाजी का नाम अब्दुल मुतालिब था। इनके चाचा का नाम अबू तालिब था तथा इनका इंतकाल लगभग 61 या 62 वर्ष की आयु में 8 जून सन 632 में सोमवार के दिन ही इनकी पत्नी आयशा के घर मदीना में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से कुछ माह पहले ही हो गई थी तथा इनकी माता की मृत्यु भी इनके 6 साल के होने तक हो गई थी। अब इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब के कंधों पर आ गया था। इन्होंने मुकद्दस मक्का की पहाड़ी अब लुन-नूर पर खुदा की इबादत की थी तथा हीरा नामक गुफा में फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैह के मार्फत इन्हें पवित्र कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए मुसलमान पवित्र कुरान को आसमानी किताब कहते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा बनने की होड़ शुरू हुई। आगे चलकर मार काट, आपसी रंजिश भी खूब हुई। इसी के चलते जिसका पलड़ा भारी होता गया वही खलीफा बनते गए। हम शुरुआती कुछ खलीफाओं के विषय में बात कर लेते हैं। 8 जून सन 632 से अगस्त 634 तक प्रथम रशीदुन खलीफा अबू बकर बनाए गए। उनके पिता का नाम उस्मान अबू कुहाफ था, माँ का नाम सलमा अल खैर तथा ये मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा के पिता थे। दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब, पिता का नाम खत्ताब इब्न नुफैल, माँ का नाम हंता मह बिन्त हिस्याम, ये मोहम्मद साहब की पत्नी हफ्सा के पिता थे। ये 23 अगस्त सन 634 से 3 नवंबर 644 तक खलीफा रहे। तीसरे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मोहम्मद साहब की बेटी रुकैया और बेटी कुलसुम के पति थे। इनके पिता का नाम अफ़्फ़ान इब्न अबी अल आस तथा माँ का नाम अरबा बिन कुरेज था।
ये 11 नवंबर सन 644 से 20 जून सन 656 तक खलीफा रहे। चौथे खलीफा अली रहे। ये मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के पति थे तथा मोहम्मद की एक नवासी जैनब के भी पति थे। पिता का नाम अब्बू तालिब मुत्तलिब तथा माँ का नाम फातिमा बिनते असद। ये 20 जून सन 656 से 29 जनवरी 661 तक खलीफा रहे। पांचवें खलीफा अली के बेटे हसन रहे जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, जो 29 जनवरी 661 से सिर्फ 6 महीने के लिए खलीफा रहे। अब यहाँ से रशीदुन खलीफाओं का दौर खत्म हो गया और मोहम्मद साहब के समय उनके मित्र और खलीफा उमर के समय सीरिया के इस्लामिक गवर्नर रहे मुआविया प्रथम खलीफा बने, जो उमैयद खलीफा कहलाए। उमैयदों का कार्यकाल 29 अप्रैल 661 से 6 अगस्त सन 750 तक रहा। मुआविया प्रथम के बेटे यजीद जब खलीफा बने तो उसी काल में ही मशहूर करबला की जंग हुई थी। इस जंग में पूर्व खलीफा अली के बेटे हुसैन की शहादत हुई थी, जिसकी याद में मुसलमानों में आज तक मुहर्रम मनाया जाता है। दोस्तों, इन्हीं उमैयद खलीफाओं के 6वें नंबर पर खलीफा बने वालिद बिन अब्दुल मलिक खलीफा, जिनके पास बिन कासिम ने जीत का तोहफा राजा दाहिर सेन का कटा सर और बंदी बनाई हुई उनकी दोनों बेटियां दमिश्क भिजवाई थीं। दमिश्क, जो उस समय उमैयद वंश की राजधानी थी, आज दमिश्क सीरिया की राजधानी है। मार्ग में थकान होने के कारण उन्हें कुछ घंटे विश्राम करने के बाद खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक के सामने पेश किया गया। खलीफा बहुत खुश था, पर अंदर ही अंदर वह पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो रहा था। भारत जैसे महान देश पर विजय और राजा दाहिर के विशाल क्षेत्र पर इस्लामिक सत्ता का स्थापित होना और वहां का इस्लामिक गवर्नर बिन कासिम का बनाया जाना सब तो हर्ष का विषय था, पर खलीफा को एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो थी बिन कासिम की बढ़ती लोकप्रियता और उसकी ताकत, जो उसे इराक के गवर्नर हज्जाज के द्वारा अपना खलीफा पद कहीं न कहीं उससे छिनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कासिम को हज्जाज, जो उसका चाचा था, वही गाइड कर रहा था। अतः खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक इस्लाम के विस्तार से तो अपार खुश था, पर हज्जाज की बढ़ती ताकत से उसे डर भी महसूस हो रहा था। इसी के चलते वह अवसर की ताक में था कि वह इस खतरे को कैसे निपटाए। खलीफा ने दाहिर सेन की बेटियों के चेहरे से नकाब उतरवाया तो वह सूर्य देवी का रूप यौवन देखते ही दीवाना हो गया। वह उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। उसने तुरंत ही आदेश दिया, इन कन्याओं को हमारे हरम में ले जाया जाए। सूर्य देवी और परमाल देवी के पास बचने का कोई अवसर ही नहीं बचा था। अतः सूर्य देवी ने अपने पिता और परिवार की मौत का बदला लेने की एक अंतिम युक्ति निकाली। उसने खलीफा से कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, पर हम बंदियां तो आपके काबिल रह ही नहीं गई हैं, क्योंकि आपके सिपह सालार बिन कासिम ने तो हमें 3 दिन तक अपनी कैद में रख के हमारी असमत पहले ही लूट ली है। हम तो आपके हुजूर में बतौर जूठन पेश की गई हैं। यह बात सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया। इन्हें अपने पास रख के और रेप भी करता रहा। इसके बाद हमारे पास बतौर तोहफा भेजा। इतनी जुर्रत कि हमें अपना जूठन पेश करे। इतना बड़ा धोखा। तुरंत ही खलीफा ने लिखित आदेश जारी करके अपने स्पेशल सैनिक दस्ते के कमांडर को हिंदुस्तान रवाना किया। आदेश में लिखा था, बिन कासिम जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसे बैल की ताजी खाल में भर के तत्काल हमारे हुजूर में पेश किया जाए। सैनिकों ने तुरंत ही वही किया और सिंध से बिन कासिम को बैल की खाल में भर के फिर खाल को एक बक्से में डाल के दमिश्क की ओर चल पड़े। रास्ते में ही उस बिन कासिम नामक नायाब कम उम्र योद्धा की मौत दम घुटने से हो गई। वह अल्लाह को प्यारा हो गया। इतना काबिल योद्धा
जो राजनीति का शिकार होके अपनी जिंदगी के 20 वर्ष भी नहीं पूरे कर सका और मुल्क अदम पहुंच गया। जिस धार्मिक खलीफा के आदेश से उसने इतनी मार काट, खून खराबा, कत्लेआम किया, उसे एक हिंदुस्तानी लड़की की सातिर चाल ने राजनीति का पिटने वाला मोहरा बना दिया। खलीफा उसकी लाश देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे हज्जाज द्वारा कोई खतरा नहीं रह गया था, क्योंकि बिन कासिम ही हज्जाज की अतिरिक्त ताकत थी। पर यह खुशी अधिक देर न टिक पाई, क्योंकि इस्लामिक समाज में आगे कुछ सवाल भी खड़े होंगे कि ये ऐसा क्यों कि बिना सुनवाई के ऐसा फरमान जारी किया गया कि मरने के पहले मरने वाला कोई सफाई भी न दे पाए, क्योंकि महल के ऊपर छत पर खड़ी राजा दाहर सेन की दोनों बेटियां ठहाका लगाकर हंसते हुए चिल्ला रही थीं कि खलीफा, हमने तुझसे खालिश झूठ बोला था, सिर्फ अपने खानदान की और अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। बाकी हमें खुद मर जाने का अब कोई गम नहीं है, क्योंकि हमने जो करना था वो कर लिया, बिन कासिम को मौत दिलवाकर। तेरे जैसे चंडाल के साथ रहने से तो बेहतर हम मर जाना समझते हैं। और दोनों ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक उन्हें दंडित करे चाहकर भी उसे जीवित नहीं कर पा सकता था, पर उसने आत्मसंतुष्टि के लिए फरमान जारी किया कि इन दोनों की लाश को घोड़े की पूंछ से बांधकर पूरे दमिश्क की गलियों में घसीटा जाए, और हुआ भी वही। दोस्तों, बिन कासिम के बाद भारत पर कौन सा इस्लामिक आक्रमण हुआ और कितने दिन बाद हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे और भी रोचक और प्राचीन घटनाएं सटीक जानने के लिए हमारी श्रृंखला तारीख हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 3 में अगले सप्ताह जरूर देखें। धन्यवाद।